जो कि हम पार्ट 3 में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 3 में सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक। वही मैं आपको बता चुकी पहले ही कि अगर एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, दैट कार्बन इज़ कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन, अ कायरल कार्बन। ठीक है, और वो कहते हैं जी DNL आइसोमर्स को, इनकी पोजीशन जो OH ग्रुप की पोजीशन होती है एनामेरिक का, ये जो एसिमेट्रिक कार्बन पे, वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको नेम करते हैं। पेनल्टीमेट कार्बन भी इसको कहते हैं। जो टर्मिनल आपका एसिमेट्रिक कार्बन है उसको आपने देखना है कि वो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप से सबसे लास्ट पे अटैच हो, यानी कि सबसे टर्मिनल एसिमेट्रिक कार्बन हो वो। लाइक फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वो आपको कह रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो OH ग्रुप की डिफरेंट है, बाकी होल जो फार्मूलाज हैं यानी कंपाउंड्स हैं दैट कम्प्लीटली सेम, जस्ट बिकॉज डी में राइट साइड पे OH है, NL में लेफ़्ट साइड पे। ग्लिसरल्डिहाइड जो हमारा ग्लिसरोज है दैट इज़ एनल्डिहाइड, जो इसके अंदर 1 एसिमेट्रिक कार्बन है, और ये जो हमारा डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये एक्सेप्शन है जिसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, और सारे मोनोसक्राइड जो होते हैं कंपेयर विद DNL ग्लिसरोज, क्योंकि इनको देखकर ही उनके नाम सेलेक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए इसको हम यानी कि आप समझ लें कि ग्लूकोज को या ग्लिसरल्डिहाइड टाइप को हम यहाँ पे इसको रेफरेंस शुगर भी कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं डाइहाइड्रॉक्सी यानी एसीटोन फॉस्फेट में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। ओके, लेट्स सी अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द मोनोसेक्राइड्स। अभी हम देख के आ चुके हैं कि कोई भी शुगर अनपोलराइज्ड लाइट को यानी पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, दैट विल बी द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दैट शुगर, दैट मोनोसेक्राइड। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? डिफाइन एज द रोटेशन इन डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। जो भी लेट से पता आपने कोई शुगर ली है वो 1 ग्राम ली है, और उसमें कितनी रोटेशन आती है, सॉल्वेंट को भी देखना है, सॉल्वेंट भी आपके पास 1 DML लेंथ ही प्रेजेंट हो। इसको छोड़ें, इसका इक्वेशन से आपका काम नहीं है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट समझें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से होती है। अगर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है सो देयर विल बी नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसीलिए अभी हमने कहा कि हमारे पास जैसे डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो उसमें आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर लेफ़्ट पर रोटेट होती है तो देयर विल बी लिवर रोटेटरी, अगर राइट पर रोटेट होती है देयर विल बी डेक्स्टो रोटेटरी। D और L और ये स्मॉल और कैपिटल के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, वो कैपिटल D और L OH के डिफरेंस की वजह से था, ये स्मॉल d और L रोटेशन की वजह से है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो ना उसको राइट पर रोटेट करते हैं, ना ही उसको हम लेफ़्ट पर रोटेट करते हैं अगर उसमें कुछ कंडीशंस पैदा करें। ठीक है, एक पहली बात, अगर तो वो शुगर एसिमेट्रिक है तो ना उसको वो राइट पर करेगी ना लेफ़्ट पर करेगी। और दूसरी बात, अगर एक कंपाउंड के अंदर डेक्स्टो और लिवर रोटेटरी दोनों की इक्वल अमाउंट डाल दी जाए तो उसमें भी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी, बिकॉज लेट्स सपोज अगर एक ने राइट पर रोटेट किया दूसरा लेफ़्ट पर करेगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और वो सब्सटेंस अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। रिजल्टिंग मिक्सचर की कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आएगी, और ऐसा मिक्सचर जो है या ऐसी शुगर उसको हम कहेंगे रेसिमिक, एंड सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फॉर्मिंग। और वो जो आइसोमर्स थे जो कि रेसिमिक मिक्सचर बना रहे थे इस कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। उसके बाद कंपाउंड्स लाइक मीज़ो कंपाउंड्स, जो कि जिनमें हमने कहा कि एसिमेट्रिक कार्बन के बजाय वहाँ पे यानी एसिमेट्रिक कार्बन तो है लेकिन लाइट को रोटेट नहीं कर रहे, वो भी इंटरनल कन्वेंशन की वजह से है कि अभी एसिमेट्रिक कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन 2 हाफ्स जो थे वो एक साइड पे लाइट को करें और अदर 2 हाफ्स जो है वो लेफ़्ट पे या राइट पे करें, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो कोई रोटेशन नहीं आती लाइक मीज़ो टाटारिक एसिड। उसके बाद साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, इसमें वी डोंट गो इन डिटेल, हम जस्ट ये देखेंगे कि 2 की पावर n का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है। यहाँ पे n हमें बताता है एसिमेट्रिक कार्बन, किसी भी कंपाउंड में जितने एसिमेट्रिक कार्बन होंगे उसकी आपने 2 की पावर n लिख लेना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ अगर उसके पास 2 कार्बन है तो आपने 2 की पावर 2 लिख लेना है, 2 की पावर 2 विल बी 4। ठीक है, इस तरह अगर 4 है तो आपने 2 की पावर 4 लिख लेना है, दैट विल बी 16। अगर 16 है तो आपने 2 की पावर 16 लिख लेना है, दैट विल कम्स आउट टू बी 32। तो ये वो रूल है। उसके बाद एल्डोज को पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें डी एल्डोजेस हैं, जिसमें 6 कार्बन्स हैं, अल्फ़ा यानी इसमें डी ग्लूकोज, टी मेनोज एंड डी ये गलेक्टोज। तो इनमें काउंट कर लेंगे जितनी एसिमेट्रिक कार्बन होंगी उनकी पार लगा के उस तरह आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद है म्यूटा रोटेशन।
म्यूटा रोटेशन बेसिकली क्या होती है, आप क्या करो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ले लो अल्फा डी ग्लूकोज का या बीटा डी ग्लूकोज का, उसको पोलैरिमीटर में ऑब्जर्व करो तो उसकी आपको स्पेसिफिकेशन फिक्स नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो चेंज होगी एक डेफिनेट टाइम के बाद। और कब कहाँ पे आके फिक्स होगी, 52.7 पे। तो हम इसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन, यानी जब अल्फ़ा या बीटा डी ग्लूकोज इनमें से किसी भी मिक्सचर को पोलैरिमीटर में लो और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स्ड हो, फिक्स्ड ना हो बल्कि चेंज हो रही हो टाइम के साथ साथ, और 52.7 पे आके फिक्स हो जाए, उसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं। हेमी एसिटल और हेमी कीटन, अल्फा बीटा फॉर्म्स जो होती है ना ग्लूकोज की, वो साइक्लिक या रिंग फॉर्म में होती है। द रिंग्स जो है, अब अगर जिस रिंग में हमारे पास वो इस एसिटल्डिहाइड ग्रुप होगा दैट विल बी हेमी एसिटल, और जिसमें हमारे पास कीटो ग्रुप होगा दैट विल बी हेमी कीटल फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडेंसेशन की वजह से वहाँ पे एल्डो और कीटो ग्रुप जो होगा उनके दरमियान में कंडेंसेशन हुई, आपका वही कंपाउंड मिल गया, और देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ दी वाटर। तो वो एल्डो और कीटो ग्रुप का जो पार्ट होती है ना कार्बन, उस कार्बन का नाम ही हेमी एसिटल या हेमी कीटल कार्बन होता है। उसके बाद ये इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से दिखाया हुआ है बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें आपकी यू कैन सी हियर इज़ द ग्लूकोज सॉरी द OH इज़ ऑन द लेफ्ट एंड अल्फ़ा में ग्लूकोज इज़ ऑन द राइट। पायरन फ्यूरन रिंग जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग को हम अमाइडीन ऑक्साइड रिंग भी कहते हैं या ब्यूटाइडीन ऑक्साइड रिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सम केसेस में OH मोनोक्साइड कैन बी कंडेंस्ड विद द एनोमेरिक कार्बन ऑफ सेकंड मोनोक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा होवर्ट्स था जिसने फार्मूलाज दिया, वो कहता है 6 मेंबर जो रिंग है इट्स मच मोर स्टेबल दैन, ये जो पायरानोज वाला रिंग है वो फ्यूरान से ज़्यादा जो स्टेबल है और ज़्यादा प्रोमिनेंट है एल्डोहेक्सोसिस में और पेंटोसिस में। तो क्रिस्टलाइन ग्लूकोज क्या मिली, अल्फ़ा डी ग्लूको पायरानोज, यही वो जो उसके अल्फ़ा डी बीटा डी और एक पायरनिंग आपको वीडियो में ये पिक्चर में दिखा रहे हैं। उसके बाद जो आपका डी फ्रुक्टोस है वो क्या करता है, वो फ्यूरानोज रिंग बनाता है, ठीक है। और इस तरह डी आपका ग्लूकोज वो पायरानोज बनाता है। तो मोर कॉमन जो आपका एनोमर है इस शुगर का इन कंबाइंड फॉर्म में डेरिवेटिव्स में, वो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। उसके बाद यहाँ पे देखें ये दिखा रही है अल्फ़ा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज बीटा डी। चेयर एंड बॉट में एक वैसे एक फार्मूलाज है, इतने को पॉपुलर नहीं, चेयर मोन स्टेबल है, ठीक है। एंड फ्यूरानेज रिंग जो है कि इन्वेलप बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि किसको एग्जाम्पल कर रहा होता है, बैक फ्लैट को, ठीक है। जब पेंटोसिस में देखा गया तो 4 कार्बन और कोपरेट बट 50 स्लाइटली अवे फ्रॉम दिस प्लेन। इसको इतना डिटेल में ना जाए, आई वुड से इनके रिएक्शंस हम लोग इसके पार्ट 4 में देखते हैं।